भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। और आज देश के सामने सबसे अहम मुद्दा है विकास का मुद्दा। कोविड का यह मुश्किल दौर पूरे विश्व ने देखा है, देश ने भी देखा है। तो कैसे विकास की रफ्तार आगे बढ़े, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कैसे सरकार ने जो वादे किए हैं बीते चुनावों में, उनके हिसाब से जनता ने फिर से मौका दिया है, सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है। तो कांग्रेस के लोगों को इन मामलों में उलझने दीजिए। सरकार की प्राथमिकता है देश का विकास, प्रदेश का विकास। पंजाब में जो 22 कृषि निकायों ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और राज्य में चुनाव लड़ने के लिए इस मोर्चे ने घोषणा की है। आप भी घोषणा कर सकते हैं, मैं भी घोषणा कर सकता हूँ। अरे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि भारत ने पूरे विश्व में एग्जाम्पल सेट किया है ना, कि किसी भी इंडिविजुअल को लगता है, किसी संगठन को लगता है कि वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकता है तो अच्छी बात है। अंत में तो जनादेश मिलना है मतदाता मालिकों से, जिन पर उनका भरोसा होगा उनको वो लोग वोट देंगे। एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बात कही है। सरकार के जो केंद्र की एनडीए की सरकार है या प्रदेश की जो सरकारें हैं, उनकी प्राथमिकता में है कि कैसे किसानों को समुचित लाभ मिल सके। 3 कृषि कानून हमारे सामने आए थे, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इस बात को नहीं समझ पाए थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सामने आकर इन कानूनों को वापस लिया और आगे आने वाले समय में हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि केंद्र की सरकार किसानों की बात को समझते हुए ऐसे कानून लाएगी जिससे सबका लाभ हो सके। विपक्ष के लोग इस पर पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं तो उनका काम है। राहुल गांधी ने इस पर कटाक्ष कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, वह बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता से सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। राहुल गांधी जी मोदी जी के खिलाफ की चीज़ों की इतनी चिंता करते तो पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। हम लोग तो हमेशा उनको कहना चाहते हैं कि भाई उनको अपनी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, अपना कुनबा बचाना चाहिए। और रहा सवाल कि आप मैनिपुलेट करना चाहेंगे किसी भी बयान को, मैनिपुलेट नहीं होगा आपसे। एक लाइन की बात है, किसानों के हित में ही सारे फैसले होनी चाहिए और सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है। सुशासन दिवस पर अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिनसे लोगों को भला हुआ। देखिए, लोकतंत्र में तो मतदाता मालिक होते हैं। चुनाव में हर पार्टी अपने हिसाब से घोषणा पत्र बनाती है, अपने एजेंडाज को बताती है, डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें बताती है, फिर मतदाता मालिक उन पर विश्वास जताते हैं। तो किसी भी सरकार की नीतियाँ मतदाता मालिकों को अच्छी लगी तभी तो एनडीए की सरकार को दोबारा से उन लोगों ने मौका दिया है। अब विपक्ष के लोगों के पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो भाई अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ बात कहनी है तो लोग कह देते हैं। अल्टीमेटली पीपल आर सेटिस्फाइड। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की रक्षा करने की जरूरत है। जिन खतरों के बारे में सिख गुरुओं ने चेतावनी दी थी वे अभी भी मौजूद हैं। देखिए, हमारे देश में तो आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन अगर अन्य मुल्कों की बात की जाए तो जिस तरह का सौहार्द का वातावरण हमारे देश में होता है वैसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। जो बाहरी खतरे होते हैं उससे देश जूझता है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा देखा है कि यहाँ की थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, उसने अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाया है हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो आगे भी सरकार की प्राथमिकता में है कि देश पर कभी कोई आंच लाने के बारे में सोचे भी ना, वरना भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते देखते हुए कम टीकाकरण वाले 10 राज्यों में टीम भेजेगी केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को घोषणा की वह 10 राज्यों में अनुशासनात्मक केंद्रीय टीमों को तैनात करेगा जो ओमिक्रॉन मामलों की अधिक संख्या की रिपोर्ट कर रहे हैं और जिनके पास कम टीकाकरण कवरेज हुआ है। इनमें राज्यों के नाम दिए गए हैं: केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। देखिए, ओमिक्रॉन से बचाव के लिए तो टीकाकरण अति आवश्यक है। बिहार में जो लक्ष्य रखा गया था 6 महीने में 6 करोड़ का, उसको तो हम लोगों ने कब का पार कर लिया था। अभी ये आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास जाने वाला है। तो ये खतरा पूरी तरीके से नहीं टला है, यह हर कोई महसूस करता है। इसलिए अब बेहद ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में कहीं से कमी नहीं है। और अगर केंद्र की सरकार
की तरफ से इस तरह की पहल हुई है तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, टीकाकरण अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि इस बार भी जो लहर संभावित है कोविड की ओमिक्रॉन के रूप में, उससे हमें ज़्यादा क्षति ना पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।